अभी हम कुछ चर्चा करेंगे श्रीमद् भागवत गीता से। यह है अध्याय 17वां और अध्याय का शीर्षक है श्रद्धा के विभाग और श्लोक संख्या है 20। ये बहुत प्रसिद्ध श्लोक अभी हो गया पिछले कुछ दिन से। कोई गैस करना चाहेंगे? एक किसी सेलिब्रिटी ने ये श्लोक कोट किया था अभी रिसेंटली। कोई बता सकते हैं? ये वाला श्लोक किसी बहुत फेमस सेलिब्रिटी ने कोट किया था अभी कुछ दिन पहले। तो श्लोक एक बार पढ़ लेते हैं ताकि श्रेष्ठ हो सकता है उससे याद आ जाए। दातव्यमिति यद्दानं दीयतेनुपकारिणे देशे काले च पात्रे च तद्दानं सात्विकं स्मृतम्। भगवान कह रहे हैं अर्जुन को, जो दान कर्तव्य समझकर किसी प्रत्युपकार की आशा के बिना समुचित काल तथा स्थान में और योग्य व्यक्ति को दिया जाता है वह सात्विक माना जाता है। ये सात्विक दान की परिभाषा भगवान बता रहे हैं। कह रहे हैं जो दान कर्तव्य समझकर किसी प्रति उपकार की आशा के बिना और समुचित काल तथा स्थान में और योग्य व्यक्ति को दिया जाता है। तो दान की भी 3 कैटेगरी होती है। एक होता है सात्विक, एक है राजसिक और तीसरा है तामसिक। तो इसमें पहले सात्विक के बारे में बता रहे हैं। प्रभुपाद जी कह रहे हैं इसके तात्पर्य में, ध्यान से सुनिएगा। भगवान कह रहे हैं, प्रभुपाद जी कह रहे हैं, वैदिक साहित्य में ऐसे व्यक्ति को दान देने की संस्तुति है जो कि आध्यात्मिक कार्यों में लगा हो। अविचारपूर्ण ढंग से दान देने की संस्तुति नहीं है। आध्यात्मिक सिद्धि को सदैव ध्यान में रखा जाता है। अतएव किसी तीर्थ स्थान में सूर्य या चंद्र ग्रहण के समय, मास अंत में या योग्य ब्राह्मण अथवा वैष्णव भक्त को या मंदिर में दान देने की संस्तुति है। तो क्या कहाँ कहाँ दान देना चाहिए? कह रहे हैं कि पहले तो कोई भी दान देने के लिए क्या ध्यान में रखना चाहिए कि वो दान करने से क्या हम आध्यात्मिक रूप से ऊपर उठेंगे या नीचे जाएंगे। जरूरी नहीं कि सारा दान जो देते हैं अच्छा ही हो। तो और कहते हैं कि बदले में किसी प्रकार की प्राप्ति की अभिलाषा न रखते हुए ऐसे दान किया जाना चाहिए। इस संसार में हम कुछ देते हैं तो बदले में कुछ प्राप्त करने की इच्छा रखते हैं। कुछ देने की इच्छा रखते हैं हम, कुछ बदले में कुछ देते हैं तो बदले में प्राप्त करने की इच्छा रखते हैं। भगवान की भक्ति। ओके। और कुछ? तो भगवान प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि बदले में किसी प्राप्ति की अभिलाषा न रखते हुए ऐसे दान किए जाने चाहिए। कभी कभी निर्धन को दान करुणावश दिया जाता है। कोई निर्धन होता है तो उसको दया के कारण, करुणा के कारण दान दिया जाता है। लेकिन यदि निर्धन दान देने योग्य पात्र नहीं होता तो उससे आध्यात्मिक प्रगति नहीं होती। मान लीजिए आपने किसी निर्धन को दान दिया। आप में से किसने निर्धन को दान दिया है? कभी दिया है? दिया है। तो कैसे पता चलता है वो दान देने योग्य है या नहीं? अगर उसने
दान देने योग्य ना हो, अगर उसको अगर आपने दिया तो फिर उससे क्या होगा, आपकी आध्यात्मिक प्रगति नहीं होगी। दूसरे शब्दों में वैदिक साहित्य में अविचारपूर्ण दान की संस्कृति नहीं है। मान लीजिए किसी को आपने दान दिया और उस दान से उसने क्या किया, शराब पी लिया, समझ आ रहा है, तो उसका पाप किसको लगेगा, जो पी रहा है शराब उसको लगेगा, उसको नहीं लगेगा जो पी रहा है, हाँ, जो पी रहा है उसको नहीं लगेगा, उसको भी लगेगा ना, ठीक है। तो वही बता रहे हैं कि जिसने डिवाइड हो जाएगा, जिसने पिया उसको तो लगेगा ही लगेगा, लेकिन जिसने दिया उसको भी कुछ शेयर उसका कुछ मिलेगा। क्यों? क्योंकि वो अगर देता नहीं तो फिर वो पीता नहीं है कि नहीं। मुझे याद है जब हम कॉलेज में थे, हमारे कॉलेज में नहीं ऑफिस में थे, तो मेरा एक फ्रेंड था, तो वो थोड़ा भी ड्रिंक नहीं करता था, लेकिन वो क्या था, थोड़ा सा करुणावश दयालु प्रवृत्ति का था, और यारों का यार, एकदम दोस्तों का दोस्त, यारों का यार, इस टाइप का था वो। तो वो क्या करता था, हर फ्राइडे को अपने घर में पार्टी रखता था, और अपने फ्रेंड्स जो भी शराब वाले थे उनको बुलाता था, और दारू पार्टी करते थे सब लोग, और स्पॉन्सर्ड बाय दिस फेलो फ्रॉम आंध्रा। और ये खुद नहीं पीता था, लेकिन तो मैं सोचा शुरू में कि हाँ बढ़िया आदमी है, लेकिन जब मैंने फिर भगवत गीता पढ़ा और जब भक्तों के गाइडेंस में रहा, पहले तो मुझे भी थोड़ा इंस्पिरेशन मिलने लगा था कि हाँ चलो ठीक है, अच्छी बात है। तो या कभी कॉलेज वॉलेज में या ऑफिस में पार्टी वार्टी होती हैं, तो उसमें कंट्रीब्यूशन करवाते हैं सब लोग, कंपनी हर बार नहीं देती है, तो कोई स्पॉन्सर करते हैं, सब लोग कंट्रीब्यूशन करते हैं। तो शुरू में हमने कंट्रीब्यूशन किया, लेकिन जब पता लगा कि अयोग्य पात्र को दान नहीं देना चाहिए, तो फिर हमने कंट्रीब्यूशन करना बंद कर दिया, पार्टी में जाना भी बंद कर दिया। तो ड्रिंक तो मैंने कभी किया नहीं लाइफ में, लेकिन वैसे बता रहा हूँ। तो अयोग्य व्यक्ति को अगर दान देते हैं तो क्या होता है, उससे आध्यात्मिक प्रगति नहीं होती, कम हो जाती, नीचे हो जाती है। तो सात्विक दान में किसको दान करना चाहिए, बता रहे कि आध्यात्मिक उन्नति के लिए, जैसे माता जी ने बताया कि भगवान की भक्ति के लिए हम देते हैं बदले में, तो वो ठीक है। तो इसलिए क्या करना चाहिए, किसी तीर्थ स्थान में दान देना चाहिए, वहाँ पे भी योग्य पात्र को, और सूर्य या चंद्र ग्रहण के समय, या किसी योग्य ब्राह्मण भक्त को या वैष्णव को, या फिर मंदिर में। तो अभी हमारा मंदिर है छोटा, ये वाला सेंटर, लेकिन एक बड़ा मंदिर बनने वाला है, तो आप लोग सात्विक दान करना चाहेंगे उसके लिए, तो उसके लिए कर सकते हैं। तो वो सात्विक दान होगा, उससे क्या होगा, आध्यात्मिक उन्नति होगा। और केवल ऐसा नहीं कि केवल धन का दान होता है, और भी कई प्रकार का दान होता है। आप किसी आध्यात्मिक कार्य के लिए अगर अपना टाइम निकालते हैं, तो जैसे आप सब लोग यहाँ पे आए हैं मैंने संडे लव फीस्ट में, तो चाहते तो कुछ और भी कर सकते थे, कोई धन प्राप्ति के लिए कुछ और कार्य कर सकते थे, या फिर संडे में फिल्म देखने कोई जा सकते थे, या कुछ और भी घूमने फिरने जा सकते थे। वैसे घूमने की ज़्यादा कुछ जगह तो है नहीं यहाँ, बड़ा बोरिंग सी जगह है, घूमने की नहीं ज़्यादा जगह है नहीं, बट फिर भी भौतिकतावादी कार्य कई सारे कर सकते हैं, है ना, एंजॉय करने के लिए। तो वो सब कार्य कर सकते हैं, लेकिन आपने समय दिया किस चीज़ के लिए, अपना कीमती समय सत्संग के लिए दे रहे हैं, और भगवान के जप के लिए, कीर्तन के लिए दे रहे हैं, और भगवान की सेवा के लिए दे रहे हैं, तो ये क्या है, ये सात्विक दान है। और इसके साथ साथ और भी लोगों को प्रेरित करना सात्विक दान देने के लिए, ये भी दान है।
तो ये क्या है, लेकिन इसमें क्या है, बदले में कोई प्राप्ति की अभिलाषा नहीं होनी चाहिए। अगर सात्विक बनना है तो अगर सात्विक दान में क्या अगर सात्विक दान चाहते हैं, अगर चाहते हैं कि हमारा दान सात्विक कैटेगरी में काउंट हो, तो उसके लिए बदले में कोई अपेक्षा नहीं होना चाहिए। तो कई बार अपेक्षा रहती है कि हम दान कर रहे हैं या कोई भी सेवा कर रहे हैं, सेवा भी एक प्रकार का दान ही है, अपने शरीर को हम भगवान की सेवा में लगा रहे हैं। तो शरीर को हम इंद्रिय तृप्ति में भी लगा सकते थे, लेकिन उसको भगवान की सेवा के लिए दान में लगा रहे हैं। तो ये भी क्या है, ये सात्विक दान है। लेकिन तब जब बदले में कोई अपेक्षा ना हो, या बदले में केवल भगवान की भक्ति की अपेक्षा हो। बदले में अगर ये इच्छा है कि मुझे मेरा नाम हो जाए ऊंचा, मेरा नाम आ जाए न्यूज़पेपर में, या बहुत मुझे माला अर्पण कर दिया जाए, मेरा रेपुटेशन बढ़े, पूरे समाज में ख्याति हो, लोग नाम लें कि ये बहुत बड़ा दान किया इन्होंने, ऐसी इच्छा से अगर कोई करता है तो वो सात्विक दान नहीं है। हालांकि ये तो अपने आप ही, क्योंकि भगवान का ये भाव है, भगवान किसी का दिया हुआ थोड़ा सा भी जो होता है उसको बड़ा चढ़ा के प्रस्तुत करते हैं, और भगवान के पास देने के लिए और है क्या बदले में। भगवान जो है उसकी ख्याति और बढ़ाते हैं। जो भक्त थोड़ा सा भी भगवान के लिए कुछ करता है, भगवान उसकी ख्याति बहुत ज़्यादा बढ़ा देते हैं। जैसे कि सुदामा जी है ना, सुदामा का एग्जाम्पल कई बार दिया जाता है। सुदामा जी ने भगवान के लिए थोड़ा सा एफर्ट लगाया, और बदले में उसका क्या हुआ, भगवान ने थोड़ी सी भी सेवा को स्वीकार किया। शबरी ने क्या दिया भगवान को, झूठे बेर खिला दिया। बताइए, अपराध कर दिया। लेकिन वो अपराध भी जो है वो भगवान ने उसको प्रेम पूर्वक स्वीकार किया, क्योंकि उनका भाव क्या था, भगवान की सेवा का भाव था। और बदले में उन्होंने क्या इच्छा की, शबरी की कोई ऐसी बदले में इच्छा थी, कोई इच्छा नहीं थी। शबरी की उल्टा विपरीत इच्छा थी। शबरी जो है वो अपने पिछले जन्म में जो है वो एक बहुत महान रानी हुआ करती थी। तो रानी जो थी बहुत महान रानी थी, तो उनको जो है सत्संग करने का मौका नहीं मिल पाता था, क्योंकि नेचुरली होता है राजा रानी जो है काफ़ी बिजी होते हैं, है कि नहीं। तो राजा होना, रानी होना, ये ऐसे कहानियों में वैसे सुनते हैं तो बड़ा मज़ा आता है कि हाँ राजा एक था, राजा एक थी रानी, सुनने में बड़ा अच्छा लगता है। लेकिन राजा होना मतलब बहुत जिम्मेदारी रहती है। प्रजा में जो भी पाप कार्य होते हैं उसका 1/6 हिस्सा किसको मिलता है, नेचुरली राजा को मिलता है अपने आप ही। प्रजा अगर शराब पी रही है तो 1/6 शराब का वो पार्ट किस में जाएगा, राजा को पाप लगेगा। वो अगर प्रजा जो है वो मांस खा रही है, तो जितने राजा के राज्य में जितने जानवर कटते हैं, भारत देश में आज कितने कटते हैं जानवर रोज, बहुत कटते हैं। कुछ लोग तो ऐसे हैं, एक मेरे फ्रेंड ने बता रहे थे, जैसे ऑफिस और कंपनी वगैरह कॉर्पोरेट जगत में क्या होता है, पार्टी वगैरह होती है ना, तो कई बार कंपनी पार्टी स्पॉन्सर करती है, तो कई लोग इसमें नॉनवेज खाते हैं, कोई लोग वेज खाते हैं, कई लोग नॉनवेज खाते हैं। लेकिन भारत में ऐसे लोग हैं, ऐसे पाप कार्य करने में इतने एक्सपर्ट हैं वो लोग, तो क्या करते हैं, अरे कंपनी पैसा दे रही है तो सारे आइटम टेस्ट करेंगे। तो उसने क्या किया, मेरा एक फ्रेंड बता रहा था कि उसके फ्रेंड ने क्या किया, ये मेरा फ्रेंड जो है वो तो भक्त है, लेकिन दूसरा बता रहे हैं, तो जितने नॉनवेज डिश थे उसने सारे मंगवाए, होटल में जितने नॉनवेज डिश थे वो सारे मंगवाए, और सारे का एक एक बाइट लिया उसने, एक एक बाइट लिया, बाकी छोड़ दिया, क्योंकि सारे को पूरा तो नहीं खा सकते ना, पेट की कैपेसिटी तो उतना ही है। तो सारा बाइट एक एक बाइट लेके बाकी छोड़ दिया, और कितना सारा वेस्ट हुआ।
एक तो नॉनवेज भी खाए वो पाप वो, और फिर वेस्ट भी किया। तो उसको अच्छा बोलेंगे या खराब बोलेंगे अभी मैं डिसाइड नहीं कर पाया हूँ, कम से कम कुछ तो वेस्ट, लेकिन जानवर तो मरे अल्टीमेटली, है ना। तो ऐसा पाप, तो ऐसे कितने लोग हैं संसार में, इतने हम देखते हैं जानवरों के कटने की दुकान है, तो उसका 1/6 कौन लेता है? राजा लेता है 1/6। तो अगर पूरे देश में अगर 1 करोड़ पशु कट रहे हैं आज, तो उनका उसका 1/6 जो सिन है, पाप है, वो इसके ऊपर जाएगा, जो राजा है उसके ऊपर। तो बड़ा मुश्किल है। तो राजा के साथ साथ जो भी, ऐसे नहीं राजा अकेला लेगा, राजा के जो भी परिवार वाले हैं, राजा रानी, वो सब भी उसके हिस्सेदार होंगे। तो रानी होना आसान काम नहीं है, लेकिन तो ये जो रानी थी शबरी, पिछले जन्म की रानी, तो ये ना सत्संग नहीं कर पाती थी, इनका टाइम नहीं मिल पाता था, और जहाँ भी जाती थी सत्संग के लिए भी, तो इनके साथ इनके सिक्योरिटी वाले बहुत सारे जाते थे, तो फिर खुल के प्रश्न उत्तर नहीं हो पाते हैं। समझ आ रहा है? मान लीजिए कोई राजा आ जाए सत्संग में और वो कुछ क्वेश्चन आंसर पूछे, तो लोग सोचेंगे अरे 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 राजा बोल रहे हैं, राजा को भी ये प्रॉब्लम है क्या, ऐसा लोग नेगेटिव सोचेंगे। तो महारानी होने के कारण वो कुछ सत्संग सही से कर नहीं पाती थी। और दूसरी तरफ ये कि जो साधु थे जो महारानी को प्रीचिंग करते थे, तो वो भी बहुत रिस्पेक्ट देते थे, अरे महारानी है, महारानी जी को कुछ बुरा न मान जाएं, बहुत प्रेम से, बहुत ही सम्मान के साथ। तो रानी जो थी शबरी, वो ये नहीं चाहते थे कि मैं रानी बनूं, और इससे सत्संग में बड़ी बाधा है। तो उन्होंने क्या सोचा कि मुझे शबर जाति में जन्म मिले और मुझे सत्संग का पूरा अवसर मिले। ये उन्होंने भगवान श्री रामचंद्र जी से, प्रभु से याचना किया, और फिर उसको उनका अगले जन्म में जो है वो निचली जाति में मिला, शबर जाति में। शबर जाति मतलब जो सुअर पालते हैं वो। तो शबरी इसलिए नाम शबरी है, उनका नाम शबरी नहीं था। लेकिन शबरी ने क्या किया, भगवान को अर्पण झूठे बेर खिला दिए, और भगवान ने उसको भी प्रेम से खाया। तो भगवान इतने दयालु हैं। तो भगवान का ये भाव होता है कि थोड़ा सा भी कोई कुछ दान करता है तो उसको बड़ा चढ़ा के प्रस्तुत करते हैं। तो अगर हम दान देते हैं, भगवान अपने आप ही जो दान देता है उसकी ख्याति धीरे धीरे कहीं ना कहीं बढ़ाते हैं, खुद ही, स्वयं ही। लेकिन एक साधक जो है वो, एक भक्त जो है वो ऐसी इच्छा नहीं करता कि मेरा नाम हो। तो नाम की इच्छा के बिना अगर कोई दान किया जाता है तो वो, और सही पात्र को सही समय पे, तो उसको क्या कहते हैं, सात्विक दान, है ना। आगे आ सकते हैं, इधर जगह खाली है। लेकिन इसका एक और कैटेगरी है, सेकंड लेवल का दान। वो क्या है, राजसिक दान, रजोगुण वाला दान। उसमें क्या होता है, तो भगवान कह रहे हैं, यत्तु प्रत्युपकारार्थम फलमुद्दिश्य वा पुनः दीयते च परिक्लिष्टम तद्दानम राजसं स्मृतम। किंतु जो दान प्रत्युपकार की भावना से या कर्म फल की इच्छा से या अनिच्छा पूर्वक किया जाता है, वो रजोगुणी दान कहलाता है। तो मतलब कि बदले में मुझे कुछ मिलेगा, ये मैं दूंगा तो बदले में मुझे कुछ मिलेगा, ऐसा सोच के जो दान किया जाता है वो क्या है, वो रजोगुणी दान है। कि मुझे क्या मिला ये सोच कर, या कर्म फल की इच्छा से, मैं जो मेहनत करूंगा उसका फल मुझे मिलना चाहिए, बदले में मुझे क्या मिला, मैंने इतना कुछ किया, मैं इतना कुछ कर रहा हूँ, मुझे क्या मिला। ऐसा विचार अगर आता है, मतलब कि हमारी जो सेवा है, चाहे दान वाली सेवा हो, चाहे फिजिकल सेवा, कोई भी सेवा हो, वो फिर क्या हो जाती है, रजोगुणी सेवा हो जाती है। और तीसरा कैटेगरी है अनिच्छा पूर्वक। मान लीजिए कोई डिवोटी है, टेम्पल की डिवोटी पीछे पड़ जाए, प्रभु आपको दान देना पड़ेगा, ये लो, ये वाला दान इतना करना ही पड़ेगा,
और फिर क्या कोई करता है, अरे यार प्रभु जी ये तो पीछे पड़ गई, दान दो दान दो दान दो, ठीक है ये लो, खुश रहो, पीछा छोड़ो। ऐसा सोच के अगर दान किया जाता है तो वो दान भी कौन सा होता है? रजोगुणी दान होता है। प्रभुपाद जी बता रहे हैं ऐसे अनेक दातव्य न्यास हैं जो उन संस्थाओं को दान देते हैं जहाँ इंद्रिय भोग का बाजार गर्म रहता है। इंद्रिय भोग का बाजार जहाँ गर्म रहता है, ऐसे जगह पे दान दिया जाता है। जो वो कौन सा दान है? रजोगुणी दान। इंद्रिय भोग के लिए जो दान दिया जाता है तो क्या है? रजोगुणी दान। तो वैदिक शास्त्रों में बताया गया कि कभी कभी अपने वरिष्ठ जनों के दबाव में आकर भी दान दिया जाता है। वरिष्ठ जन जो है वो प्रेशराइज करते हैं कई बार। ऐसे मुझे याद है जब हम छोटे होते हैं तो कोई आते हैं घर में गेस्ट, तो बड़े लोग आते हैं, बोलते हैं चलो इनको प्रणाम करो। भाई चलते हम क्यों प्रणाम करें, लेकिन माता पिता बोल रहे होते हैं तो अनिच्छा से करना पड़ता है। ऐसा होता है। तो अगर बिना इच्छा से स्वेच्छा से करेंगे प्रणाम सीनियर्स को, चाहे हमारे घर के बड़े हों, चाहे सीनियर डिवोटीज़ हों, या कोई भी सम्मानीय व्यक्ति हों, उनको अगर हम स्वेच्छा से प्रणाम करते हैं तो वो क्या हो जाएगा? फिर बिना किसी बदले की इच्छा के तो सात्विक हो जाएगा। लेकिन अगर हम चाहते हैं कि अरे यार ज़बरदस्ती कोई कह रहा है दान करने के लिए या कोई सेवा करने के लिए, बाय फोर्स कोई सेवा, कभी ऐसा होता है बाय फोर्स कोई सेवा करने के लिए बोलते हैं हमें, हम चाहते नहीं है लेकिन फिर भी ज़बरदस्ती कोई पीछे पड़े हुए हैं तो ये लो एक बार छुट्टी। तो ऐसी सेवा क्या है? रजोगुणी सेवा। तो उसका फल क्या होता है? उससे आध्यात्मिक उन्नति तो नहीं मिलती, लेकिन उसका फल तो मिलता है, उससे स्वर्ग मिल सकता है। जैसे जो सकाम कर्म वाले दान कह रहे हैं ना, कर्म फल की इच्छा से, वो रजोगुणी दान है। लेकिन वो भी एक तरह से बेकार ही है, क्योंकि स्वर्ग में भी बेमतलब से अगर आप दान देते हैं तो महाभारत में एक वर्णन आता है कि मान लीजिए कोई बेमतलब दान देता है तो क्या होगा? जो दान देते हैं उसका देखिए, एवरी एक्शन इज इक्वल अपोजिट रिएक्शन। अगर आप दान देते हैं तो आपको बदले में वो मिलना ही मिलना है। हम जो देते हैं वो हमें मिलता है, ये गारंटी है, ये प्रकृति का नियम है, ये भगवान ने जो सृष्टि बनाई है उसका नियम है। देने से कभी भी व्यक्ति के पास कोई कमी नहीं होती है। ऐसा लगता है हमें कि देने से गरीब हो रहे हैं, लेकिन एक्चुअल में देने से ही मिलता है। तो जैसे मान लीजिए आप कोई ज़बरदस्ती आपको फोर्स किया देने के लिए, फिर आपने दिया, तो बदले में तो आपको मिलना ही मिलना है। तो कब मिलेगा? तब ज़बरदस्ती किसी से मांगेंगे फिर वो मिलेगा रिटर्न। समझ आ रहा है बात? ज़बरदस्ती मांगने से अगर आप देंगे तो ज़बरदस्ती मांगने से मिलेगा। अगर स्वेच्छा से देंगे, खुद से अपने आप ही दे देंगे तो अपने आप ही मिलेगा। कभी हुआ है कभी किसी के साथ ऐसा? कभी हमने कुछ मांगा नहीं, अपने आप ही मिल गया कुछ? ऐसा हुआ है कभी किसी के साथ? किसी के साथ नहीं हुआ ऐसा? ऐसा हुआ है कि कुछ मांगा नहीं, अपने आप ही कुछ हो रहा है, मिल रहा है अपने आप ही। तो वो कैसा क्यों होता है? क्योंकि आपने बिना मांगे दिया होगा कुछ किसी को, जो फेवर आपने बिना मांगे दिया होगा वही बदले में मिल जाता है। तो बाय फोर्स अगर आप किसी को देंगे तो फिर बाय फोर्स ही वो मिलेगा। मान लीजिए किसी ने आपसे बहुत ज़्यादा उधार मांगा, यार उधार दे दो, और आपने दे दिया बाय फोर्स। फिर जब तक आप उसको बाय फोर्स मांगेंगे तभी वो मिलेगा। ये इस जन्म की बात नहीं कर रहे, ये कई जन्मों तक ये होता है हिसाब किताब, ये प्रकृति का नियम है। अगर मान लीजिए आप युवा हैं, यंग एज में आप दान देते हैं, ये महाभारत में से बता रहा हूँ मैं। महाभारत में एक सेक्शन है जिसका नाम है दान पर्व। दान पर्व है, ये महादेव और पार्वती जी का संवाद है।
उसमें ये चर्चा हो रही है, मैं अपने मन से नहीं बता रहा हूँ लॉजिक, ये शास्त्रों से हम बता रहे हैं। तो पार्वती जी ने प्रश्न पूछा था ये शंकर जी से कि क्या है ये चक्कर, अलग अलग प्रकार के लोग कैसे देखे जाते हैं, सबके पास अलग अलग फैसिलिटी होती है, क्यों? तो शंकर जी ने बताया कि क्योंकि सब लोग अलग अलग, सबका दान की हिस्ट्री सबकी अलग अलग है, इसलिए सब कुछ अलग अलग होता है। तो इसमें एक चीज़ बताते हैं कि अगर कोई मान लीजिए यंग एज में दान दे रहा है, तो वो जब अगले जन्म में यंग होगा तब उसको मिल जाएगा। और अगर कोई बुढ़ापे में दान दे रहा है, बूढ़े होने के बाद, ज़िंदगी भर तो बहुत एंजॉय किया, लेकिन जब बुढ़ापा आया तो सोचा कि यार कुछ दान कर देते हैं, तो उसने दान कर दिया बुढ़ापे में। तो अगले जन्म में क्या होगा, जब वो फिर बूढ़ा होगा तब उसको मिलेगा। समझ आ रहा है? ये प्रकृति का नियम है। अगर कोई बीमार पड़ने पे, अरे बीमार पड़ गए अब तो मृत्यु कभी भी आ सकती है, बीमारी की अवस्था में कोई देगा अगर, तो जब वो बीमार पड़ेगा तभी उसको मिलेगा। समझ आ रहा है? उसके अलावा नहीं मिलेगा। तो ये प्रकृति का नियम होता है, ये कर्म का सिद्धांत है। तो हम जो जो कर्म करते हैं वैसा फल हमें मिलता ही मिलता है, सबको मिलना पड़ता है। केवल एक ही उपाय है जिससे कर्म के फल को हम काट सकते हैं, वो है भगवान की भक्ति। तो ये राजसिक दान है ना। तो प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि केवल सात्विक दान करने की संस्तुति की गई है, क्योंकि बेस्ट कौन सा दान है? सात्विक दान। कई बार लोग ख्याति प्राप्त करने के लिए दान करते हैं कि हमारा नाम हो, तो वो दान भी कौन सा? रजोगुणी दान है। और इसके अलावा एक और तीसरा दान है जो कि बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। देखिए, अगर ऑप्शन ये है कि या तो राजसिक दान करेंगे या तो नहीं करेंगे, तो बेटर है कम से कम ठीक है आप सम्मान के लिए करो, लेकिन करो, कुछ करो सेवा। समझ आ रहा है? कई बार लोग सोचते हैं कि अरे प्रभु जी हम तो ना सेवा करेंगे तो क्या होगा ना, अहंकार आ जाएगा हमारे को। तो अहंकार नहीं, हम इतने ज़्यादा कॉन्शियस हैं, इतने हमारी भावनाएं इतनी ज़्यादा उच्च कोटि की हैं कि हमें अहंकार नहीं चाहिए। इसलिए हम क्या सेवा ही नहीं करते, न होगी सेवा न होगा अहंकार। तो ये विचार भी ठीक नहीं है। भगवान कहते हैं कि 4 प्रकार के लोग मेरे शरण में आते हैं कि अर्थ, जिज्ञासु और अर्थार्थी। भले अर्थ की इच्छा हो, किसी तरह से भगवान के शरण में आएँ, कुछ करें, बाकी ख्याति व्याति तो अपने आप बात की बात है। तो कुछ ना कुछ सेवा करना। अगर ऑप्शन यह है कि या तो सेवा करेंगे तो बदले में कुछ हमें चाहिए, नहीं तो कोई सेवा नहीं करेंगे, तो उसके लिए कहा गया कि चलो ठीक है कुछ ना कुछ करो, आप बदले में कुछ ले लो। भगवान ऐसा सोचते हैं कि कम से कम कुछ तो सेवा तो कर रहे हैं, उससे क्या होगा? सुकृति बढ़ती है। और तीसरा एक और कैटेगरी है बता रहे हैं कि अदेश काले यद्दानम अपत्रेभ्यश्च दीयते असत्कृतम अवज्ञातम तत्तामसमुदाहरतम। तथा जो दान किसी अपवित्र स्थान में, अनुचित समय में, किसी अयोग्य व्यक्ति को या बिना समुचित ध्यान या आदर से दिया जाता है, वह तामसी दान कहलाता है। तो क्या कैटेगरी है तामसी दान की? एक तो अपवित्र स्थान में दिया जाएगा। तो प्रभुपाद जी इसके तात्पर्य बता रहे कि अपवित्र स्थान में, अनुचित समय में कौन सा दान है। तो प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि यहाँ पर मद्यपान तथा द्यूत क्रीड़ा में व्यसनी के लिए दान देने का प्रोत्साहन नहीं दिया गया है। तो जो जैसे मैंने एग्जांपल दिया, शराब में जो दान देते हैं या जुए में दान देते हैं, कोई बोलता है यार भाई यार जुए में मुझे पैसे लगाने के लिए दे दे यार, मैं तेरे को लौटा दूंगा, जैसे मेरे को प्रॉफिट होगा लौटा दूंगा। अभी मैं 10 करोड़ का सट्टा लगा रहा हूँ, उसमें से 9 करोड़ कम पड़ रहे हैं, 1 करोड़ व्यवस्था हो गई है, बाकी तुम दे दो।
ज़्यादा बोल रहा हूँ अगर तो कम कर लीजिए, लाख में मान लीजिए, 1000 में मान लीजिए। यार अभी मेरे पास पैसे नहीं है, तू दे दे, जब आ जाएगा तो मैं तेरे को लौटा दूंगा विथ इंटरेस्ट। तो ऐसा तो सोचेगा कोई कि यार चलो ठीक है यार, बेचारा कुछ प्रॉफिट हो जाएगा इसका। तो ऐसा करके अगर दान दे दिया तो ये कौन सा दान है? ये तामसिक दान है। तो ऐसा दान प्रभुपाद जी कह रहे हैं लाभदायक नहीं होता, वरन इससे पापी पुरुष को प्रोत्साहन मिलता है। समझ आ रहा है? पापी पुरुष को प्रोत्साहन मिलेगा। तो हमने देखा अभी रिसेंटली सरकार जो ऐसे काफ़ी दान देती है। कई सारे लोग हैं जो बोलते हैं कि हम जो स्टार्टअप खोलेंगे, बिजनेस स्टार्ट करेंगे और सरकार हमें उसका पैसा दे। तो सरकार पैसा देती है, वो क्या करते हैं, उसका बढ़िया ऑफिस बनाते हैं, लाखों रुपए सरकार देती है, ऑफिस बढ़िया बना लेते हैं दिखाने के लिए, और उससे डोनेशन मिल जाता है। और फिर उसके बाद वो ऑफिस भी गायब, और जो ऑफिस जिसका था वो भी गायब, उसका एड्रेस भी लॉक। तो गवर्नमेंट ने तो दिया अच्छा सोच के, लेकिन अयोग्य व्यक्ति को दिया। तो क्या है? गवर्नमेंट का तामसिक दान। या आजकल हमने ये भी देखा कि सरकारें जो है वो फ्री बीज काफ़ी देती हैं, फ्री बिजली, फ्री पानी, फ्री शराब। हाँ, कोई भी हो, फ्री शराब, फ्री बस यात्रा, फ्री ट्रेन यात्रा, ये सभी कई सारे प्रलोभन दिए जाते हैं। तो ये कौन सा दान है? ये तामसिक दान है। गवर्नमेंट की बात अलग है, ये तो वो अपनी जेब से तो दे नहीं रहे हैं, वो तो ऐसे ही टैक्स का पैसा दे रहे हैं, वो तो और भी खराब बात है। खुद की जेब से दें तब भी बात है। तो एनीवे, तो अयोग्य व्यक्ति को जो दान दिया जाता है वो क्या है? तमोगुण। और एक और बात है कि अगर किसी को आपने दान दिया लेकिन बिना रिस्पेक्ट दिए, किसी को तुच्छ समझ के दान दिया और उसको बिना सम्मान दिए अगर दान दिया, तो वो क्या, वो भी दान कैसा होता है? वो भी तामसिक होता है। समझ आ रहा है? किसी को तुच्छ मान के अगर दान दे रहे हैं, मान लीजिए वैष्णव को दान देते हैं, तो रिस्पेक्ट, प्रॉपर रिस्पेक्ट देकर फिर देना चाहिए। मतलब दान देने वाला ही ऐसा बोला गया कि विनम्रता से देना चाहिए, क्योंकि देने वाले अल्टीमेटली भगवान है, ये सोच के। अगर ये सोच के दे कि अरे आ जाओ मैं देता हूँ तुम्हें, ये लो, ऐसे करके फेंक देते हैं कई बार, देने वाले को तुच्छ समझ के। प्रसाद भी हम दे रहे हैं तो सम्मान के साथ देना चाहिए। किसी भी प्रोग्राम में आप में से जो भक्त प्रसाद हम सेवा करते हैं, वो लोग इस बात का ध्यान रखें। तो ये प्रसाद हम वितरण करते हैं, तो प्रसाद पाने वालों को तुच्छ समझ के ना दान करें, सम्मान के साथ दान करें। ये भी सीखने वाली बात है। कुछ अरे ये क्या बात हुई, एकदम दे रहे हैं, इतना बड़ा एहसान किया, मैंने तुझे दिया, तुझ पे इतना बड़ा एहसान किया। एहसान? तूने मुझ पे एहसान किया? एक फिल्म का डायलॉग था ऐसे करके। कौन सा एहसान? तो देने वाला जो है वो, अगर भगवान की कृपा चाहिए तो फिर क्या करें? भगवान की कृपा चाहिए तो विनम्रता से दें। कई बार देखा गया है यात्रा वगैरह में भी प्रसाद दिया जाता है, सेब फल और संतरे ऐसे ऐसे दिए जाते हैं, तो कई बार तो लग जाते हैं ऐसे करके। तो इतना अच्छी बात नहीं है वैसे, ये सम्मान पूर्वक देना चाहिए। ऐसे देना तो ठीक नहीं है। कोई क्रिकेट बॉल थोड़ी है जो ऐसे थ्रो कर रहे हैं। हाँ, आप देखिए वो कैसे करना है, आप मैनेज करिए।
लेकिन सम्मान की भावना से देना। और प्रसाद आपने फेंका, गिर गया और नाली में गिर गया, वहाँ से वो कैच करना, ये क्या है? अपमान नहीं है प्रसाद का ये? तो जिसको दान दे रहे हैं हम, इस सम्मान के साथ देना चाहिए। तो कई भक्त आप में से मैंने देखा है जो अच्छा प्रसाद सेवा करते हैं, तो वो इस बात का ध्यान रखें। लेकिन लेने वाले को भी ज़्यादा अपना एटीट्यूड नहीं दिखाना चाहिए। तो पता चला कि अरे प्रभु क्या कर रहे हो आप, हम प्रसाद पाने बैठे हैं, सर सम्मान से दो जरा। तो मांगने वाले को तो विनम्र होना ही चाहिए, जो रिसीव कर रहा है उसको तो विनम्र होना ही चाहिए। वो ये ना सोचे कि अरे मुझे भगवान ने भेजा है इन लोगों को शुद्ध करने के लिए, अगर मैं नहीं होता तो इनको प्रसाद वितरण करने का सौभाग्य कैसे मिलता, है कि नहीं? तो भगवान ने मुझे सीधे, भगवान ने अपने धाम से, वैकुंठ से भेजा है ताकि ये कलयुग के जितने जीव हैं दान, मुझे दान दे देकर ये शुद्ध हो सकें। तो लेने वाला, रिसीव करने वाला, उसके हृदय में हमेशा वितरण करने वाले के प्रति ग्रेटिट्यूड होना चाहिए। ये नहीं सोचना चाहिए कि ये मेरे नौकर हैं। अगर हो भी तब भी नहीं सोचना चाहिए ऐसा। वैसे तो अल्टीमेटली मालिक एक भगवान ही है, दाता एक राम, भिखारी सारी दुनिया, क्योंकि हम सब भिखारी हैं। तो ये बात समझना चाहिए। तो इसलिए जब दान करते हैं उसके बाद जो है वो भगवान कह रहे हैं कि सृष्टि के आदिकाल से ओम तत्सदिति निर्देशो ब्राह्मणस त्रिविधः स्मृतः ब्राह्मणास तेन वेदांश यज्ञांश विहिता पुरा। इसलिए सृष्टि के आदिकाल से ओम तत्सत, ये तीन शब्द परम ब्रह्म को सूचित करने के लिए प्रयुक्त किए जाते हैं। तो जब दान देते थे वैदिक काल में, योग्य ब्राह्मणों को, वैष्णवों को, भक्तों को, संतों को, जब राजा लोग दान देते थे तब ये तीन शब्दों का उच्चारण करते थे। क्या? ओम तत् सत। ये तीनों सांकेतिक अभिव्यक्तियां ब्राह्मणों द्वारा वैदिक मंत्रों का उच्चारण करते समय तथा ब्रह्म को संतुष्ट करने के लिए यज्ञों के समय प्रयुक्त होती थी। तो ब्राह्मण इस ओम तत्सत शब्द का उच्चारण करते थे। तो हम भले ओम तत्सत ना करें, हरे कृष्ण महामंत्र भी बोल सकते हैं, ओम तत्सत भी बोल सकते हैं। हरे कृष्ण महामंत्र और ओम तत्सत में कोई अंतर नहीं है। इसलिए हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। तो कहने का मतलब यह है कि हमने तीन प्रकार के दान की चर्चा किया। कौन से? सात्विक, राजसिक, तामसिक। सात्विक मतलब कि कैसा दान है? जो आध्यात्मिक उन्नति के लिए दिया जाए, योग्य पात्र को योग्य देश, योग्य स्थान पर, योग्य समय पर दिया जाए। फॉर एग्जांपल जैसे मंदिरों में दिया जाता है, ये योग्य वैष्णवों को दिया जाता है, जिसको सही यूटिलाइज करें और जिसको करने से आध्यात्मिक उन्नति हो, उसको क्या कहते हैं? सात्विक दान। और रजोगुणी दान मतलब जो बदले में कुछ रिस्पेक्ट या कुछ बदले में कर्म का फल प्राप्त करने की इच्छा से दिया जाता है, या फिर अनिच्छापूर्वक ज़बरदस्ती जो दिया जाता है, ज़बरदस्ती डर के कारण। कई बार देखा जाता है कि कई लोग पॉलिटिशियन वगैरह के डर के या हफ्ता वसूली के डर से कई लोग दान देते हैं। कोई गैंगस्टर वगैरह होता है, उनको दान देना पड़ता है। ये जितने फिल्म स्टार हैं ये लोग बहुत दान देते हैं। अंडरवर्ल्ड के जितने डॉन वॉन को काफ़ी दान देते हैं लोग, ये फैक्ट है। तो कैसा दान है? राजसिक तामसिक मिक्स है थोड़ा वो। लेकिन भक्त तो उनका अप्रोच भी नहीं कर पाते हैं, उनका पीआर वाले गेट से भगा देते हैं। तो ये चीज़ है। तो बदले में कुछ प्राप्त करने की इच्छा से जो दिया जाए वो कौन सा है? रजोगुणी। और तामसिक दान मतलब कि अयोग्य व्यक्ति को अयोग्य स्थान में अयोग्य समय पे दिया जाए और बिना आदर के दिया जाए, उसको भी क्या कहते हैं? तामसिक दान। या जैसे जो शराब के लिए दान दिया जाता है, नशे के लिए, गलत एक्टिविटी के लिए, जुआ के लिए। जो 4 नियम हमारे हैं, मांस न खाना, नशा न करना, जुआ न खेलना और अवैध संबंध न रखना,
ये हमारे 4 नियम हैं। इनके खिलाफ, इनके विपरीत पर्पस के लिए, मतलब 4 नियम तोड़ने के लिए जो दान दिया जाए वो क्या है? तामसी दान है। और तामसी दान का फल क्या है? तामसी दान का फल है दंड मिलता है उसका। रजोगुणी दान देंगे तो कर्म का फल मिल जाएगा आपको और बस खत्म, फिर दोबारा कर्म करो। सात्विक दान से भगवान की कृपा मिलती है, भगवान के धाम में प्रवेश करते हैं। और तामसिक दान से, क्योंकि पाप का शेयर आपने किया, उस दान से जो भी पाप होगा उस पाप का फल जो कंट्रीब्यूटर है उसमें उसको भी मिलता है। तो हमें कौन सा दान करना चाहिए? सत्वगुणी दान करना चाहिए। हाँ, और लेकिन जो दान प्योरली भगवान की प्रसन्नता के लिए किया जाए वो सत्वगुणी से भी ऊपर है। कृष्ण प्रेम प्राप्त करने की इच्छा से वो शुद्ध सत्व में आएगा वैसा दान। और दान का मतलब सिर्फ ये भी नहीं है कि केवल धन का दान, कोई भी हम तन मन धन जैसे भी जो भी हम अपनी एनर्जी लगाते हैं, टाइम देते हैं सेवा में, वो भी कैसा दान है? वो भी दान है। केवल पैसा ऐसा नहीं कि केवल धन देंगे वही दान माना जाएगा। जो भी हमारे पास रिसोर्सेज हैं उसको भगवान की सेवा में लगाना वो भी क्या है? दान है। लेकिन हमें कैसा दान करना चाहिए? केवल और केवल भगवान की सेवा के भाव से करना चाहिए। और जब दान दें हम तो जिसको दान दे रहे हैं, जिसकी सेवा कर रहे हैं उसको आदर भी दें, साथ में बेइज्जती ना करें, है ना। हाँ, लेने वाले भी विनम्र रहें और देने वाले भी विनम्र रहें, तो उससे एक बहुत ही एक वैकुंठ जैसा वातावरण बनता है। और अगर विनम्रता का भाव नहीं है तो फिर उससे कलह होगा। देने वाला समझ रहा है कि एहसान किया मैंने, लेने वाला समझ रहा है कि कोई एहसान थोड़ी ना किया, हम क्या भूखे मर रहे थे क्या, हमें क्या खाने को नहीं मिलता। तो दोनों ही ठीक नहीं है। तो दोनों ही विनम्र रहें, देने वाले भी विनम्र रहें और लेने वाले भी विनम्र रहें। और जितना हो सके, जितनी क्षमता हो उसके अनुसार देने का भाव होना चाहिए। और ऐसा नहीं कि जो गृहस्थ आश्रम है उन्हीं को देना चाहिए, हर व्यक्ति को देना चाहिए। बड़े बड़े सन्यासी भी हों अगर, उनको भी देना चाहिए। भगवान कहते हैं 18वें अध्याय में आगे जाके कहेंगे, यज्ञ दानश्च तपश्चैव पावनानि मनीषिणाम। जो महान मनीषी हैं उनको भी ये पवित्र करता है। 3 चीज़ें, यज्ञ दान और तपस्या। और उसके अलावा जो भी हमें मिलता है, जो हमने दिया है उसी का ये फल है। या तो हमने जो तपस्या किया उसका फल है, या जो हमने दिया है उसका फल है। जो हम देते हैं, जो हमारे जो कर्म होते हैं उसी का ये फल होता है। और एग्जाम्पल भी हमने चर्चा किया, जैसे कि शबरी का एग्जाम्पल हमने चर्चा किया, है ना, कि शबरी ने भगवान की प्रसन्नता के लिए दान किया। हालांकि बहुत ज़्यादा कुछ धन का दान नहीं किया, बेर ही खिलाए जो उनके पास थे, वो भी झूठे बेर थे, तो उससे भी जो है वो भगवान की कृपा उनको मिली। सुदामा जी ने दान किया। ऐसे और भी कई एग्जाम्पल है। और कोई एग्जाम्पल आपको ध्यान में है जिसने बहुत बढ़िया दान किया हो? द्रौपदी ने दान किया था। हाँ, टीवी सीरियल में ऐसा दिखाया गया था, तो उन्होंने साड़ी फाड़ के दिया था। हालांकि महाभारत में तो मुझे नहीं मिला वैसा, बट हाँ, अगर उसको भी अगर है तो मान सकते हैं। करेक्ट। और कोई? बलि महाराज, बलि महाराज, कर्ण भी दानी था, लेकिन कर्ण भी थोड़ा सम्मान पाने की इच्छा थी कर्ण के अंदर। हाँ, दधीचि ऋषि, बहुत बढ़िया। दधीचि ऋषि का एग्जाम्पल बहुत ही पावरफुल एग्जाम्पल है। दधीचि ने क्या किया? उन्होंने अपने अस्थियों का दान कर दिया देवताओं के लिए। बहुत बढ़िया। राजा हरिश्चंद्र, उन्होंने भी दान किया। और क्या इस एग्जाम्पल दिया था आपने? मूर्ध्वज, पुत्र को दान दे दिया। अच्छा, ठीक है। हाँ, कौन बोले?
महाराज शिबी बहुत बढ़िया। उन्होंने वो जो हिरण, जो बाज और कबूतर की जो कथा है ना, तो एक बार शिबी महाराज के एग्जाम्पल से ध्यान आया। तो एक बार नारद जी एक सभा में युधिष्ठिर महाराज से चर्चा कर रहे थे कि सबसे बड़ा दानी कौन हुआ है, उस समय तक की बात है। तो शिबी महाराज के एग्जाम्पल जब आया तो तब उन्होंने क्या किया, तब नारद जी ने भी हाथ जोड़ लिया कि अरे शिबी महाराज ने जो दान किया उसका तो कोई बराबरी कर नहीं सकते। तो उन्होंने क्या किया, बचपन में हमें कहानी सुनाई जाती थी लेकिन कभी हम गंभीरता से नहीं ले, लेकिन सोचने में बहुत बड़ी बात है शिबी महाराज की कथा कि क्योंकि राजा थे, उन्होंने उनके राज्य में, सुनिए कथा शिबी। तो शिबी राजा थे एक, उनके राज्य में एक राज्यसभा में उनकी चल रही थी, तो कबूतर आया और बोला महाराज रक्षा कीजिए, रक्षा कीजिए, मेरे प्राणों की रक्षा कीजिए। और पीछे से कौन आया, बाज आया। और बाज ने बोला महाराज मेरा भोजन आपके पास आ गया गलती से, मुझे दे दीजिए। तो राजा के पास धर्म संकट हो गया कि अब क्या करें, किसकी रक्षा करें। अगर बाज का भोजन नहीं देंगे तो बाज मरेगा, तो बाज भी प्रजा है तो उसको भी रक्षा होनी चाहिए, और कबूतर भी प्रजा है उसकी भी प्राणों की रक्षा होनी चाहिए। तो श्री महाराज ने क्या किया, उन्होंने बोला कि ठीक है, दोनों की रक्षा करना मेरा कर्तव्य है, तो मेरे शरीर के बाज के कबूतर के वेट के इक्वल मांस में काट के दूंगा, उतना आप खाओ। तो बाज ने बोला ठीक है, आप सोच लीजिए, मुझे फ्रेश मांस चाहिए क्योंकि मैं भी प्रजा हूँ। तो ठीक है, फिर उन्हें काटना शुरू किया, अपना हाथ काट के दे दिया। कबूतर छोटा सा होता है, उसका क्या वेट होगा, लेकिन देखा तो कबूतर का वेट काफ़ी ज़्यादा था और हाथ जो है वो थोड़ा कलाई काटा था, वो इक्वल नहीं हुआ। फिर पूरा हाथ काट दिया, फिर भी पूरा नहीं हुआ। फिर पैर काट दिया, तब भी कबूतर का वेट ज़्यादा था। दोनों पैर काट दिया, फिर भी कबूतर का वेट ज़्यादा था। उसके बाद जो है उन्होंने, अब क्या करें, एक हाथ से उसी से काट सकते हैं, फिर अपने हाथ से अपना सर काटने लगे। तो जब सर काटने लगे तब बाज ने बोला रुक जाओ, अभी हम अपना असली रूप दिखाते हैं। तो बाज कौन था, इंद्र, और कबूतर कौन था, अग्निदेव। तो उनके दानवीरता की परीक्षा लेने के लिए ही ये देवताओं ने खेल रचा। तो कई बार ऐसा होता है कि भगवान या देवता लोग जो हैं हमारी परीक्षा लेने के लिए हमारे सामने संकट की स्थिति लाते हैं, देखने के लिए कि हमारी क्या स्थिति है, और हमारा अहंकार चूर भी करने के लिए कई बार ऐसी परिस्थितियाँ आती है। तो शिवी महाराज ने भी दान किया, है ना, बहुत अच्छा। और कौन सा, राजा हरिश्चंद्र, ठीक है। तो समझ गए, मतलब कहने का मतलब समझ गए मैसेज क्या है, कि हमें जो है अपनी योग्यता से दान करना चाहिए। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।